हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम को डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, लॉजिक पाठशाला 16, तो आप यहाँ से भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। इसलिए कहते हैं ना फ्रेंड्स कि कोई भी काम कल पे नहीं टालना चाहिए। अगर आपने किसी भी काम को करने की ठानी है तो उसे आपको आज ही करना शुरू करना है, क्योंकि आप आज जो करेंगे, आप आज अगर मेहनत करेंगे तो भविष्य आपका अच्छा होगा। और अगर आप आज में अपने काम को टालते रहेंगे तो भविष्य में उसको आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा काम को टालें नहीं, उसे प्रेजेंट में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो 2 मई को इम्पॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड ट्यूना डे। तो ये मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को। जो ट्यूना फिश है उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने और ह्यूमंस और प्लानट अर्थ में के बारे में इसकी इम्पोर्टेंस, जो इसका महत्व है उसके बारे में जागरूकता फैलाना इस दिन का मेन ऑब्जेक्टिव है। 2017 में पहली बार वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व किया गया था। बात करते हैं अब इसकी थीम की। तो इसकी थीम क्या रही है? द ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री ब्लेजिंग थ्रू टफ टाइम्स। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। नेक्स्ट देखिए, 3 मई कौन सा दिन होता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये सभी इंपॉर्टेंट डेज है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। इसका उद्देश्य होता है मनाने का कि मीडिया और प्रेस का जो रोल है उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करनी है, साथ ही में सपोर्ट को शो करने, यानी उनकी भूमिका के बारे में समर्थन और जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें तो इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था 3 मई 1993 को बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब आती है इसकी थीम, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम इस बार की है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एस्थमा डे, जो कि इस बार बनाया गया है 3 मई 2023 को। तो वर्ल्ड एस्थमा डे देखिए हर साल 3 तारीख को नहीं होता है। ये होता है फ्रेंड्स कि मई महीने का जो पहला ट्यूसडे होता है उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एस्थमा डे। एस्थमा की बात करें तो ये क्रॉनिक डिसीज़ है जहाँ पे आपको ना लंग्स में आपके प्रॉब्लम होने लगते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है एस्थमा में, और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है इस दिन। और इसकी थीम है एस्थमा केयर फॉर ऑल। ये इसकी रही है थीम। तो हमें फ्रेंड्स डेज के साथ साथ उनकी थीम्स के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बन सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैंडेड ओवर अ फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट टू विच कंट्री एज इंडियाज गिफ्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के उपहार के रूप में किस देश को एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट जो है सौंपा है? तो ये उन्हें एज अ गिफ्ट दिया गया है। और कौन सी कंट्री को दिया है भारत की तरफ से? मालदीव को। जो फास्ट पेट्रोल वेसल है ये कैपेबल है ऑफ कोस्टल एंड ऑफशोर सर्विलेंस, यानी जो तटीय और अपतटीय निगरानी है उसमें ये काफ़ी सक्षम है। हाई स्पीड से यहाँ पर वर्क कर सकता है। और इसे कमीशन किया गया था इस MNDF कोस्ट गार्ड शिप हुरवी, और इसको ध्यान रखेंगे MNDF तटरक्षक जहाज हुरवी के रूप में कमीशन किया गया था। ये जो वेसल है और जो क्राफ्ट है, लैंडिंग क्राफ्ट है, ये मालदीव को एज अ गिफ्ट दिए गए हैं भारत की तरफ से। मालदीव की बात करें तो कैपिटल है माले, करेंसी है यहाँ की रुपया, प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग ऑन यूनिवर्सल होलिस्टिक बिगेन इन विच स्टेट और यूटी। यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ पर साइंस 20 जो इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक है
ये बैठक कहाँ पे शुरू हुई है? आंसर है फ्रेंड्स, ये बैठक शुरू हुई है लक्षद्वीप में। सो ये 2 दिन का जो इवेंट हुआ इसमें फोकस किया गया है टू वर्क ऑन इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ग्रेटर एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, healthier eating habits and more opportunities for ecologically conscious and sustainable food products. सो 2 दिन का जो आयोजन है इसका फोकस बेहतर कृषि पद्धति की जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको बेहतर किया जा सके, न्यूट्रिशन फूड तक और भी ज़्यादा पहुंच बनाई जा सके, अच्छी जो हेल्थियर ईटिंग हैबिट्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इकोलॉजिकली या पारिस्थितिकी रूप से जागरूक और टिकाऊ रहने के लिए अधिक अवसरों पर काम करना, ये सारी जो एरियाज़ हैं इन पे फोकस किया गया है इस मीटिंग में। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है फ्रेंड्स लक्षद्वीप में। बात करते हैं G20 से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की। तो देखिए Y20 प्री समिट मीटिंग ये हुई लेह लद्दाख में। G20 टूरिज्म एक्सपो ये हुआ जयपुर राजस्थान में। पहली G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई बेंगलुरु कर्नाटका में। G20 सेकेंड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई? गोवा में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड CGTMSE स्कीम इन मुंबई? मुंबई में जो संशोधित CGTMSE स्कीम है ये योजना किसने शुरू करी है? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स MSME मिनिस्टर नारायण राणे ने। कहाँ शुरू किया गया है ये भी याद रखेंगे, तो इसे मुंबई में शुरू किया गया। सो अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं सो ये प्रोवाइड करेगी एडिशनल कॉर्प सपोर्ट ऑफ 9,000 करोड़ रुपीस इन द यूनियन बजट फॉर फिजिकल ईयर 2023-24 टू रिवैम्प इट्स स्कीम टू प्रोवाइड गारंटी फॉर एडिशनल 2 लाख करोड़ टू MSME एंटरप्राइजेज। यानी एक तरीके से ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जो हमारा यूनियन बजट है 2023-24 का, तो उसके अंदर देखिए जो MSME एंटरप्राइजेस है उनको एडिशनल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगी ये स्कीम। और इसी को लॉन्च किया है नारायण राणे ने। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इन राजस्थान रिसेंटली? हाल ही में राजस्थान में कितने नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं? सो राजस्थान में अभी 3 जो है नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर किया गया है। ये जो 3 नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व हैं ये कौन कौन से हैं देखिए। तो ये है, एक है सोरसन इन बारा, दूसरा है फ्रेंड्स खिचन इन जोधपुर, जोधपुर में खिचन है, तीसरा है फ्रेंड्स भीलवाड़ा में कौन सा? हमीरगढ़। 3 यहाँ पे नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व बनेंगे। तो अब टोटल कितनी संख्या हो गई है? तो टोटल संख्या हो गई है राजस्थान में 26। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे 3 नए एडिशंस के साथ में अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या हो गई है राजस्थान में 26। राजस्थान की बात करते हैं, CM है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा। राजस्थान में से हेरिटेज साइट्स में से कौन कौन सी साइट है? केवलादेव नेशनल पार्क, हिल फोर्ट्स और पिंक सिटी जयपुर। इम्पॉर्टेंट डैम्स में है बीसलपुर डैम जो कि है बनास रिवर पे, माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है, राणा प्रताप सागर डैम है चंबल रिवर पे, और जवाई डैम है फ्रेंड्स जवाई रिवर पे। नेक्स्ट यहाँ के नेशनल पार्क्स में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क। लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10। राजस्थान से बात करें फ्रेंड्स तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने अभी 3 नए मेडिकल कॉलेजेस को सेटअप करने का प्रपोजल जो है वो अप्रूव किया। राजस्थान पहली स्टेट बना था राजस्थान जिसने इम्प्लीमेंट किया था ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। देन फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राजस्थान में जो मानगढ़ धाम है इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था। राजस्थान की सरकार ने प्रशासन गांव के संग जो कैंपेन है इससे शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स मिशन निर्यातक बानो यहाँ पे शुरू किया गया था। राजस्थान की सरकार ने ही वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को सेटअप किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट विद द हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग्स फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। तो लगातार तीसरे साल में उच्चतम बाजार उधार वाले राज्यों की सूची में जिसने बोरो लिए आरबीआई से पैसे, देखिए तो उसकी सूची में कौन सा जो स्टेट है वो टॉप पे है। तो लगातार तीसरे साल जो है वो इसमें तमिलनाडु पहले नंबर पे रहा है। तमिलनाडु ने अप्रैल और फरवरी जो ये फिजिकल ईयर 23 रहा है इसमें 68,000 करोड़ रुपीस लोन लिया है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे है आंध्र प्रदेश और थर्ड प्लेस पे है महाराष्ट्र। तमिलनाडु की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि, राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39 और असेंबली सीटें यहाँ पे 234। डैम्स में है कि मेट्टूर डैम जो कावेरी रिवर पे है और वैगई डैम जो है वैगई रिवर पे है। टेम्पल्स ध्यान रखेंगे कि मीनाक्षी सेकेंड रामनाथ स्वामी टेम्पल एंड रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु से फ्रेंड्स बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए तमिलनाडु से अब मना मदुराई जो पोइट्री है इसे अभी जीआई टैग मिला था। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, उन्होंने सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क को इनॉग्रेट किया था। मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम है शेवास सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी स्कीम। तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया था फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को। नए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए शुरू की गई थी ये तमिलनाडु ने शुरू की थी। तमिलनाडु की सरकार ने कावल उथपी एप्लीकेशन शुरू की थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। सो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तमिलनाडु से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल स्टार्ट एन ई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू हेल्प द लेंडर अचीव इट्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स। कौन सा बैंक ऋणदाताओं को अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण देने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक ई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसे लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स आंसर है एचडीएफसी बैंक जो है इसे लॉन्च करेगा। सो ये जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जो कि देखिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और साथ ही में जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और एजेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उसे ईजी बना देगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वोडाफोन। वोडाफोन की जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है मार्गरेटा डेला वेल। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो स्पाइस जेट में अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुए अरुण कश्यप। इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने पंकज सिंह। नेस्कॉम चेयरपर्सन बनी है अनंत माहेश्वरी। MM1 फेडरेशन के चेयरमैन बने महावीर फोगाट। जिप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने गजेंद्र आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अजीत कुमार मोहंती। ये बने हैं फ्रेंड्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? डॉक्टर कमलेश नीलकंठ व्यास जी को। थोड़ा सा मोहंती में कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि अभी देखिए रिसेंट में ही काफ़ी अपॉइंट हुए हैं। जैसे PFRDA के चेयरमैन बने दीपक मोहंती। इसके बाद देखिए LIC के चेयरमैन बने सिद्धार्थ मोहंती और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। सो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप। सो बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी? राइट आंसर है फ्रेंड्स सात्विक राज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
तो ये पहली जोड़ी बनी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में। तो अगर हम ओवरऑल बात करें बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप की, तो इंडिया की तरफ का ये सेकंड गोल्ड था। इससे पहले जो पहला गोल्ड आया था वो मेंस की सिंगल कैटेगरी में आया था 1965 में, दिनेश खन्ना ने जीता था। और इस बार ये सेकंड गोल्ड आया है। तो अगर ओवरऑल पूछे तो ये सेकंड गोल्ड मेडल है इंडिया का, लेकिन डबल्स में देखिए पहला गोल्ड मेडल है, सो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। टाइम आता है स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस कवर करने का, तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सो अगर संतोष ट्रॉफी की बात करें तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसका संबंध है फ्रेंड्स फुटबॉल से। तो ट्रॉफी का संबंध कौन से गेम से है, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। फुटबॉल से चलिए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रॉफीज़ को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे डूरंड कप हो गया, ये भी इसका संबंध फुटबॉल से है। देन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स फेडरेशन कप और फीफा वर्ल्ड कप, ये तो बहुत फेमस है, आप लोग इसके बारे में जानते ही हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रॉफी है वो है फ्रेंड्स संजय गोल्ड कप। तो इसका संबंध भी कौन से स्पोर्ट से है, फुटबॉल से। इसके बाद ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स विट्ठल ट्रॉफी और सुब्रोतो कप, इनका संबंध भी है फ्रेंड्स कौन से स्पोर्ट से, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगी डाम इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज स्टेट्स। वैगी डाम कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आंसर है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको देखिए तमिलनाडु में बताया भी था कि वैगई डाम जो है वो वैगई रिवर पे ही लोकेटेड है, तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। सो जो देखिए फ्रेंड्स बहुत फेमस ऑथर्स होते हैं उनकी बहुत पुरानी पुरानी बुक्स भी पूछ लेते हैं। तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये बुक किसने लिखी, तो ये बुक लिखी फ्रेंड्स बराक ओबामा ने। बराक ओबामा फ्रेंड्स यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे 44th नंबर के, कब से कब तक, 2009 से लेके 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कावस थर्मल पावर स्टेशन इज बेस्ड इन विच स्टेट। कावस थर्मल पावर स्टेशन ये कौन से स्टेट में है, तो ये है फ्रेंड्स गुजरात में। अगला क्वेश्चन, हु अमंग दी अवार्ड्स इज गिवन टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोचेस इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं देखिए उनके कंट्रीब्यूशन या उनके जो भी देखिए उनका योगदान है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो अवार्ड उन्हें दिया जाता है कोचेस को, कौन सा अवार्ड दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है फ्रेंड द्रोणाचार्य अवार्ड। सो अच्छे से एग्ज़ाम में ऑप्शंस को पढ़ें, क्योंकि देखिए द्रोणाचार्य ध्यानचंद हमें एक जैसा लगेगा और कई बार गलत भी टिक हो जाता है, तो इसलिए हमेशा इत्मीनान से ध्यान से क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। टाइम आता है फ्रेंड्स रिवीजन करने का, तो चलिए रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू क्रिएट NET ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। सो भारत और यूके जो है इस नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुए हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जिसने जो कि एशिया में देखिए ADB ऋण, ADB से सबसे ज़्यादा लोन या सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेसिपेंट कौन बना है ADB का, तो कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान। विच IIT हैज़ लॉन्च्ड साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। हु हैज़ एड्रेस्ड इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023। इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया बाय द इंडियन मर्चेंट चैम्बर। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसे मुंबई में, और इसे एड्रेस किसने किया, पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन है, विच UT हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023। तो इसका आयोजन किया है इस फेस्टिवल का जम्मू कश्मीर ने। कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इनॉग्रेट किया 3-day हेरिटेज फेस्टिवल जो कि शोकेस करता है आर्ट फॉर्म्स, डांस और कुजीन। तो कोस्टल स्टेट जो है उसकी आर्ट फॉर्म्स, डांस और कुजीन को शोकेस करता है। तो 3 दिन का जो ये विरासत उत्सव है इसे इनॉग्रेट किया फ्रेंड्स गोवा स्टेट ने।
Prime Minister Narendra Modi ji has virtually commissioned 91 FM transmitters of capacity of 100 watt in which state? Answer is Assam. Who has been awarded the prestigious Leipzig Book Prize for European Understanding in 2023? तो प्रतिष्ठित लीप्जिग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मारिया स्टेपानोवा को। हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्री 2023? तो ये किसने जीती? तो फ्रेंड्स ये जीती सर्जियो पेरेस ने। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सिलसिला होता है कंप्लीट। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे दो, उनमें फर्स्ट का आंसर है नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरी और गवर्नर है लागनीशन। उसके बाद नासिक की बात करें तो कौन से रिवर की बैंक पे सिचुएटेड है? गोदावरी पे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर थे। आज का हमारा कमेंट है प्रदीप दास एंड थैंक यू सो मच आपका। तो चलिए अब आपकी बारी आती है टेस्ट की। टेस्ट में देखिए आज एक सिंपल क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन बताएंगे कि जो भारत रत्न अवार्ड है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, अवार्ड है, ये कब इसकी शुरुआत हुई और लास्ट इसके रेसिपिएंट कौन थे, लास्ट इसके विनर कौन थे भारत रत्न अवार्ड के, और फर्स्ट विनर कौन थे ये हमें बताइएगा। सो इससे क्या होगा, देखिए आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा और इसके बारे में आप अगर नहीं जानते तो आप देखेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे भी ज़रूर। तो कोशिश करें फ्रेंड्स अच्छे से सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।